तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कैसे जंगी मैदान बने हुए हैं और जमकर बारूद बरस रहा है, ये आपने देखा। लेकिन रूस यूक्रेन के बीच क्या जंग खत्म होने के कोई आसार हैं? ट्रंप पुतिन की मीटिंग का काउंटडाउन चल रहा है, लेकिन अभी से उस मीटिंग ने यूरोपीय देशों की चिंताएं बढ़ा दी। 15 अगस्त के दिन पुतिन पूरे लाव लश्कर के साथ अलास्का के एंकरेज शहर पहुंचेंगे, जहां पुतिन और ट्रंप के बीच रूस यूक्रेन जंग में युद्ध विराम को लेकर वार्ता होगी। बाकायदा इसके लिए पुतिन ने अपना ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है, जिसमें कई ऐसी शर्तें हैं जिसे लेकर ज़ेलेंस्की कभी राजी नहीं होंगे। हालांकि खुद ट्रंप भी कह चुके हैं कि पुतिन के साथ वार्ता में सब ठीक भी हो सकता है और बिगड़ भी सकता है, यानी या तो युद्ध विराम होगा या फिर जंग और भड़केगी। ऐसे में सवाल यह है कि अगर बात नहीं बनी तो क्या होगा? क्या जंग और भीषण होगी या यह जंग यूरोपीय देशों तक पहुंच जाएगी? लेकिन इस बातचीत का नतीजा चाहे कुछ भी हो, जानकारों का मानना है कि दोनों स्थिति में विजेता पुतिन ही होंगे। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है और क्या है पुतिन का वो विजयी ब्लूप्रिंट? इसी पर आज एक्सपर्ट से हम करेंगे चर्चा, बातचीत करेंगे। लेकिन पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज क्या है वो देख लीजिए। तो यूक्रेन पर अमेरिका से आई है बड़ी खबर और प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। क्या है वो बयान? ट्रंप ने कहा यूक्रेन पर नहीं होगी त्रिपक्षीय वार्ता। ट्रंप ने कहा कि त्रिपक्षीय वार्ता इस मुद्दे पर नहीं होगी। रूस और वार्ता को लेकर ट्रंप ने कई संकेत दिए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा यह बनता है कि ट्रंप चाहते हैं कि इस पूरे मामले को वही सुलझाएं, वही बातचीत करें और वही निर्णय लें। तो त्रिपक्षीय वार्ता नहीं होगी, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आखिर ये मसला क्या है? ट्विस्ट क्या है? अलास्का वार्ता फेल तो महायुद्ध। खबर क्या है ये देखिए। त्रिपक्षीय बैठक की शर्त तय, रूस से जरूरी जवाब मिलने पर आगे बातचीत होगी। जवाब नहीं तो अमेरिका रूस यूक्रेन की बैठक नहीं होगी। दो बैठक का प्लान क्यों? पहली बैठक पॉजिटिव स्थिति बनाने के लिए, अगली बैठक पॉजिटिव स्थिति बनने पर होगी। ये है पेच। दूसरी बैठक को लेकर इतनी अनिश्चितता क्यों है? पहली बैठक में संतोषजनक जवाब की उम्मीद ही क्यों की कम है? अब क्रेमलिन क्या चाहता है ये आप जरा जान लीजिए। पहली बैठक के बाद अगली बैठक रूस की धरती पर हो, ये क्रेमलिन की चाहत है। अलास्का में 48 घंटे बाद क्या होगा? ट्रंप पहले रूस का रुख और यूक्रेन की योजनाएं समझेंगे। अगर रूस स्पष्ट प्रस्ताव नहीं देगा तो त्रिपक्षीय वार्ता नहीं होगी। मांगों पर सहमति नहीं बनने पर दूसरी बैठक रद्द होगी। यूक्रेन की तरफ से युद्ध रणनीति में बदलाव होगा। तो टीवी 9 भारतवर्ष अलास्का में होने वाली मीटिंग को लेकर यह सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे रहा है। और यह सवाल हर किसी के जहन में है कि अलास्का वार्ता के बाद क्या? तो यह हमारी रिपोर्ट उस सवाल का भी जवाब है। अलास्का वार्ता फेल तो महायुद्ध। अलास्का मीटिंग फेल होने पर आगे क्या होगा? क्या यूरोप ट्रंप पुतिन के फैसले से सहमत होगा? क्योंकि यूरोप का रुख आप देखिए पूरी तरह से ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के साथ। ज़ेलेंस्की के बिना यूक्रेन का भविष्य क्या तय होगा? ये वो बड़े सवाल हैं जिन पर चर्चा जरूरी है। हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी मौजूद है। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा कमांडर अतुल भारद्वाज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर सतीश कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, यानी आगे की प्लानिंग तो की गई है, लेकिन सब कुछ निर्भर इस बात पर करेगा कि अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली मीटिंग पॉजिटिव रहे, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी तो वो मीटिंग भी पॉजिटिव रहेगी या नहीं रहेगी, इसको लेकर बड़ा संशय है। जो बयानात सामने आ रहे हैं उसमें नेगेटिविटी हावी होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अक्सर कहता हूं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को आप महाभारत के संदर्भ में देख सकते हैं। और हालांकि यहां पर यह कहना मुश्किल है कि कौन सा पक्ष कौरव है, कौन सा पक्ष पांडव है, लेकिन युद्ध से पहले, महाभारत के युद्ध से पहले जैसे भगवान श्री कृष्ण गए थे एक आखिरी बात करने के लिए, तो कलयुग में भगवान तो नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने बुद्धि दी है कि एक आखिरी मौका है
कि दोनों सुपर पावर उस महायुद्ध को होने से रोक लें, लेकिन बात बनती दिख नहीं रही है, क्योंकि दोनों ही पक्ष की अपनी अपनी शर्तें हैं और दोनों में से कोई भी उसके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। रूस, जब तक कि अमेरिका और पश्चिमी देश ये नहीं मान लेंगे कि हम नाटो को पीछे ले जाएंगे, तब तक रूस नहीं मानेगा। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को और पश्चिमी देशों को यह शर्त नहीं मंजूर है कि रूस के पास जो 5 गांव, और इत्तेफाक भी देखिए, उस वक्त भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर आधा राज नहीं तो ये 5 गांव मेरे साथ रहने दो, और यहां भी 5 राज्य हैं, क्रीमिया, डोनेट्स्क, खेरसॉन, ज़पोरिज़िया और लुगांस्क। तो इन 5 राज्यों को रूस किसी भी हालत में एक्सचेंज नहीं करेगा, यूक्रेन को देगा। तो ऐसी स्थिति में लग तो यही रहा है कि इस बातचीत का नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला है, और आखिरकार वो महायुद्ध जिसकी बार बार चर्चा हो रही है, वो 15 अगस्त यानी 24 घंटे बाद उसकी पटकथा लिखी जाएगी।